आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा फिर से उठा दिया। आधी आबादी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला किया कि अखिलेश यादव भड़क उठे। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज उसे खड़ा मिलेगा। अब इस बयान से आगे उन्होंने कल एक और बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली में कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मतलब योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की असुरक्षा को समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं से जोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि अखिलेश यादव तिलमिला गए। अखिलेश यादव ने जमकर योगी पर पलटवार किया। अखिलेश ने योगी की तुलना डरे हुए इंसान से कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह डरे हुए इंसान की पहचान है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सभी 9 सीटें बीजेपी हार रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या योगी के नारे ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट ढूंढ ली है? क्या मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ इस नारे का भी सिक्का चुनाव में चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नारे और पोस्टरों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है? आज इन्हीं प्रश्नों के साथ और भी चुपते हुए प्रश्नों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। पटेंगे तो कटेंगे के चुनावी शोर का गर्व अभी थमा भी नहीं था कि सीएम योगी ने एक और नारा टॉस कर दिया। ये वो नारा था जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी। सीएम ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जहां बयान दिया, वहां चुनाव होने वाले हैं। यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अपने नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% जगह हम लोग बेटियों को देंगे पुलिस की भर्ती में। 20% बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इनका चौराहे पर उपचार भी कर सके। मुजफ्फरनगर के मीरापुर और मुरादाबाद के कुरंदकी विधानसभा सीट यूपी के उन्हीं 9 विधानसभा सीटों में से है जिस पर उपचुनाव के तहत 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। शुक्रवार को सीएम योगी के बिटिया घबराई वाले दिए बयान पर अखिलेश यादव तिलमिला गए। उन्होंने सीएम योगी पर करारा पलटवार किया। ये सरकार बहुत अहंकारी है। ऐसा लगता है कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में शक्ति और सत्ता का अनुचित दुरुपयोग हो रहा है। ये बात याद होगा आपको, जब भी सरकार के खिलाफ हम लोगों ने कहा होगा तो इन बातों को हमेशा रखा कि सरकार अहंकार में संविधान भी भूल गई है। यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नारे और पोस्टर की बाढ़ आ गई है। वैसे इसकी शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हुई थी। हालांकि आगरा में जब सीएम योगी ने यह बयान पहली बार दिया था तब यूपी उपचुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था, लेकिन जब इस नारे की खनक राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी तो यूपी की सियासत भी बयानों की पटरी पर दौड़ने लगी। अखिलेश यादव की पार्टी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के समानांतर एक के बाद एक कई नारे गढ़ डाले और पार्टी दफ्तर के बाहर लखनऊ में कई पोस्टर लगाए गए। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं।
अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने आज भी अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज किया। अलीगढ़ के खैरा विधानसभा चुनाव के लिए भी 20 नवंबर को ही मतदान है। लिहाजा चुनावी मंच पर माइक थामते ही सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर बरसने लगे। तो सभ्य समाज के लिए कलंक है और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे इसको पनपने मत दीजिए। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। सीएम योगी की प्राथमिकता में यूपी की कानून व्यवस्था पहले नंबर पर है, इसलिए उसको लेकर वो किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। अपनी इसी छवि को जनता के बीच पेश करते हैं। जब आक्रामक होते हैं तो समाजवादी पार्टी कुछ यूं जवाब देती है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। यूपी की 9 सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि साख की लड़ाई बन गई है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अच्छे परिणाम और बीजेपी के निराशाजनक नतीजे के बाद ये दूसरा मौका है जब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ऐसे में उपचुनाव में 9 सीटें यूपी की चुनावी दशा और दिशा को तय करेगी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रास्ते तय करेगी। अलीगढ़ से समद श्रीवास्तव, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ के शर्मा जी, सुनील सिंह साजन जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी और मलूक नागर जी जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और पहला जो प्रश्न होगा आप सभी से 2-2 मिनट दिए जाएंगे। मैं टाइमर लगा लेता हूं यहां पर ताकि आप सभी लोगों को सही समय मिल जाए। के शर्मा जी, आपसे शुरुआत सर इस कार्यक्रम की। योगी आदित्यनाथ ने शर्मा जी ये कहा था कि नारी के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और अगर आंख उठाकर देखी तो अगले चौराहे पर यमराज आपको खड़े मिलेंगे। अपराधियों, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। और अब एक नारा शर्मा जी, ये सब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, आपको अच्छी तरह से याद है। नारा दिया, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी अपराध उत्तर प्रदेश में बिटिया, महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ हो रहे हैं। शर्मा जी, प्रश्न यह है कि एनसीआरबी हमारी एक सरकारी संस्था के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अपराध महिलाओं के प्रति वो लगातार हो रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। अगर हम 2020 से देखें तो हजारों की तादाद में हैं। एक अगर आप कहें तो मैं आपको सब बता भी दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के उन दावों का या उन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ? और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, तो कितने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 2017 के बाद जिन पर महिला अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें सजा दिलाई गई, जिन्हें पकड़ा गया? आपका टाइम शुरू हो गया सर। ऐसा है, सही देशवारी जी। देखिए, ये मानसिकता की और प्रवृत्ति का जो है विषय है और ये सपाइयों की मानसिकता रही है, ये इनकी प्रवृत्ति रही है और इसके बहुत स्पष्ट उदाहरण है 2-3। मैं पहले 2-3 उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आपने ही देखा होगा, मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनकी मानसिकता, जो बलात्कार करने वाले लड़के होते थे उनके प्रति क्या थे? वो कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो जाती है। तो ये तो दृष्टिकोण रहा है। आजम खान साहब के बयान आपने सुने होंगे। उन्होंने तो बहुत प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए किसी के अंडरवियर का रंग बताते थे, किसी का क्या बताते थे, कैसे कैसे शब्द बोलते रहे हैं। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति रही। लेकिन इसके बाद भी गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देना, उनके जो है उनके संरक्षण में वो जो अपराध करते थे। आपने देखा अतीक अहमद जैसा जो माफिया, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे मुलायम सिंह यादव। और
उनके सारे अवैध काम जो उसके थे, उसको संरक्षण किसका था? समाजवादी पार्टी का था। पूरा उत्तर प्रदेश का देश जानता है। ये अभी मुख्तार अंसारी के कब्र पे गए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने वहां फूल चढ़ाने के बाद कहा, जिस आदमी पर 70 अपराध हो और 10 जो है उस पर सजा हो चुकी है, उसको कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो ये दृष्टिकोण है, मानसिकता। एक और मानसिकता बताता हूं जिसको कि सारा देश जानता है। ये वही समाजवादी लोग हैं, देश की एक प्रतिष्ठित महिला, दलित समाज, पीडीए का बड़ा नारा देते हैं। मैं आज चाहूंगा कि साजन जी उसका जवाब दे देंगे कि प्रतिष्ठित महिला है मायावती जी। मायावती जी दलित समाज की प्रतिष्ठित नेता, क्या उनके साथ रेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ? मायावती जी ने स्वयं आके कहा कि उनके साथ उनकी हत्या की कोशिश की गई, उनके सम्मान के साथ खेला गया, उसमें खेलने की कोशिश हुई, और इसको मुलायम सिंह यादव ने भी स्वीकारा। बाद में माफी भी मांगा इन लोगों ने। जब आप एक दलित महिला जो इतनी बड़ी आगे मैं रोकूंगा नहीं, और इतनी बड़ी नेता जिसके नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं केवल कि इनकी मानसिकता समाजवादियों क्या है कि जब एक दलित समाज की एक महिला उभरती है तो उसके प्रति इनका यह दृष्टिकोण है, यह मानसिकता है, तो ये किसी दलित महिला के प्रति इनकी सोच क्या रही होगी और क्या है, यह जाना जा सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है। और इनके शासनकाल में जिस ढंग से बच्चियों के साथ, अभी भी आप कह रहे हैं नवाब सिंह आपने देखा, और उसमें इनके एक प्रवक्ता जूही जी का क्या बयान है कि 15 साल की लड़की क्यों गई रात को उनके नौकरी मांगने जाती है। उस लड़की का दोष नहीं बताया जा रहा है, उस लड़की को जो है दोषी बताया जा रहा है, और जिसने किया इस तरह का कुकर्म उसको जो है बचाया जा रहा है। फिर उसके डीएनए की जांच की मांग करते हैं रामेश्वर यादव। तमाम ऐसे घटनाक्रम है जिसमें अब इनके तो नए तरीके आ गए, डीएनए जांच कराइए, मतलब महिला को ही अपराधी, जो पीड़ित है उसी को ही अपराधी बताने लगते हैं। और ये तो बयान दिया जूही सिंह ने। तो हाँ, तो मैं इतना ही केवल कहूंगा कि इनकी मानसिकता और इनकी प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी की ये उसी स्वरूप की है। बहुत धन्यवाद। जिसमें महिलाओं का अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, और नारे इनके कुछ और हैं। बहुत धन्यवाद। सुनील सिंह साजन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, तो आपके पीडीए के जवाब में अब एक ऐसा नारा आ गया कि आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा, महिला सुरक्षा सम्मान सर्वोपरि है, और कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं आपसे छिटक जाएं? सुनील जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को भागीदारी देती है। हम इसी उपचुनाव में इनसे पूछिए कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, मौका दे रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ बताने को नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं है। जो वादे किए थे उस पर ये फुस हो गए, 0 बटे सन्नाटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक झूठ बोलती है, और किस तरीके की ये लोग ईमानदार हैं। दिन भर लूट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, शाम को कहेंगे हम हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। तो इससे कोई हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ जी का है, संविधान की शपथ लेने के बाद इकलौते मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के राज्यों के जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद शाम को 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। इनको जैसे ही पिछड़े और दलितों का हक छीनने का मौका मिलता है, ये जो सामंती सोच है, जो इनकी भाषा है, वो बताती है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है। हम लोग कभी भी महिलाओं के प्रति कोई अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो, कोई भी उसमें शामिल हो, हम उस पक्ष में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, ये कह रहे हैं जो महिलाओं को छेड़ेगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो अगले चौराहे पर यमराज क्या चिन्मयानंद के मुकदमे वापस ले लेता है क्या? बीएचयू में जो भारतीय जनता पार्टी के लफंगे बलात्कारी, उनको क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो जेल से बलात्कारियों को रिहा करती है। ये बलात्कारियों के बात करेंगे, ये बलात्कारियों पे बात करने की स्थिति में है। ये नंबर 1 बेईमान, नंबर 1 झूठे, नंबर 1 दलितों का अत्याचार करने वाले कौन है? कौन नहीं घोड़ी पे चढ़ने देता है? यही योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनभद्र और कुशीनगर गए तो अधिकारियों ने क्या कहा? ये शैम्पू और साबुन दिया, कहा कि नहा के आना, तब महाराज जी से आप उनके पास आना, बदबू आती है। तो पिछड़े और दलितों से जिनको बदबू आती हो वो लोग बातें करेंगे। अरे आप बात करिए मुद्दे की,
आप बात करिए अपनी उपलब्धि की। उपलब्धि कुछ है नहीं तो बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। हमारा सुझाव है आज तक के कार्यक्रम में 2.5 मिनट शर्मा जी सुनील जी कि योगी जी को समझाइए कि अमित शाह से झगड़ा न करें, मोदी जी से झगड़ा न करें, अपने उप मुख्यमंत्रियों से झगड़ा न करें, पहले आपस में तो एक रहना सीख जाएं, वरना मुझे लगता है जनता सब काट देगी, कुछ छोड़ेगी नहीं। बहुत धन्यवाद आप अखिलेश प्रताप जी। के शर्मा जी एक एक रिएक्शन मलूक जी और अखिलेश जी से हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा प्लीज। एक छोटा नहीं सर एक एक रिएक्शन नहीं एक एक रिएक्शन ले लूं सर, फिर आपके पास आऊंगा। नहीं लाइन से आपके पास आ रहा हूं सर, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एक एक रिएक्शन हो जाए। 3 मिनट आपने लिए, 2.5 मिनट सुनील जी ने लिए। अखिलेश प्रताप जी, अखिलेश जी आपको लगता है बिटिया, बबुआ, बाबा ये सब जो है उपचुनाव में यही मुद्दे रह गए हैं, या उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप कम से कम उठा दें और इन उपचुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ राहत दे सकें, महंगाई से, बेरोजगारी से, दूसरी चीजों से? देखिए सईद भाई, जब से बीजेपी चुनाव हारी है मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल, और उनको ये लगने लगा है कि अब वो जो उनके मंसूबे थे संविधान को बदलने की और दलितों पिछड़ों को आरक्षण खत्म करने की, वो मंसूबे जब समाप्त हो गए तो बीजेपी के सारे नेता बौखला गए हैं, क्योंकि उनका जो एकदम सबसे मन भावन कार्यक्रम था कि संविधान को बदल डालो और दलितों पिछड़ों को आरक्षण से महरूम कर दो, उस पर पानी फेर दिया इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हमारी इंडिया के टीम के नेताओं ने। ये लोग अपना आपा खो चुके हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। यदि 11 साल, 10.5 साल दिल्ली में और 8.5 साल लखनऊ में सत्ता में रहने के बाद अगर कोई सरकार का मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो समझ जाइए कि किसने कोई काम नहीं किया है। और ये तो वो क्षेत्र है, ये तो वो पिच है जहां बीजेपी यहां पूरी की पूरी नंगी खड़ी है। इसमें तो सबसे आंकड़े क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के राज्य सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न, महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, दुराचार में नंबर 1 हो गया जनाब। ये इन्हीं की उपलब्धि है। तो ये तो सबसे कमजोर पिच इनकी है। आप बताइए, अयोध्या में राम मंदिर पे काम करने वाली एक बच्ची के साथ दुराचार, बलात्कार होता है, वो कौन लोग थे? उनको उस दुराचारियों के अगले चौराहे पे यमराज मिले कि नहीं मिले? क्या हुआ उसका? जी, बीएचयू में जिस छात्रा के साथ घटना हुई थी दुराचार की, उन तीनों लोगों को कैसे कितने दिन बाद, वो भी कितने आंदोलन करने के बाद, विपक्ष की उनकी गिरफ्तारी हुई, छूटने के बाद महिमा मंडन किया जाता है। 2 मिनट बलात्कारी जहां महिमा मंडित किए जाते हो, जिस पार्टी की ये विचारधारा हो, और मिल्कीस बानो के लोगों को क्या हुआ? मैं लखनऊ में क्या हो रहा है, 5 साल की बच्ची। हम आंकड़े पे ही अगर आ जाएं तो ये तो सबसे कमजोर पीछे बीजेपी। हम चाह रहे इसी पे बात करें, क्योंकि यही मुद्दे हैं। सिर्फ बोलना और झूठ बोलना, और धरातल पे जो लोग रोज देख रहे हैं, भोग रहे हैं, न नौकरी है, न रोजगार है, न कारोबार है। अभी भी उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस की परीक्षा टल गई। सड़क पे बच्चे हैं, लखनऊ में लाखों बच्चे सड़क पे हैं। वो कह रहे हैं परीक्षा सब जल्दी कराया जाए, डेट पे डेट बढ़ती जा रही है और एक साथ कराया जाए, वरना फिर अखिलेश जी समाप्त कीजिए सर। तो 3 मिनट आपके हो गए। गरीबों की बात नहीं होगी। जी बहुत धन्यवाद। मलूक नागर जी, मलूक जी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उसी के लिए सब अपनी अपनी कोशिश तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा महिला सुरक्षा का मुद्दा, और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, ये बेहद गंभीर बात है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और बबुआ हैं, अभी मैच्योर नहीं हैं। आप हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते मलूक नागर जी बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध जो हैं वो कम हुए हैं, खत्म हुए हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के पाताल से ढूंढ कर निकाल लेंगे, अगले चौराहे पर यमराज खड़े रहेंगे? वो नारे, वो दावे सच हैं या अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है? मलूक जी, मैं टाइम लगा देता हूं सर आपका।
देखिए अंसारी जी अंसारी जी अभी आपने कहा कि एनसीआर में महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं और जो हमारे साथी एनडीए के हिस्से या बीजेपी के हमारे साथी हैं उन्होंने बहुत सारे केस गिनाए कि ये घटनाएं बलात्कार की या महिलाओं के खिलाफ ये घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाएं हमारे साथी जो कांग्रेस और उनके साथी हैं उन्होंने भी चीजें कुछ घटनाएं गिनाई। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि एक चीज तो ये क्लियर हो गया और ये एडमिट फैक्ट है डीम टू बी सबकी तरफ से कि घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं। तो अगर उन घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सख्त बयान देते हैं कि रोकेंगे और यमराज मिलेगा आगे और किसी ऐसे अपराधियों के दिमाग में डर को घुसाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी तर्क वितर्क हो रहे हैं। तर्क वितर्क क्यों? जहां कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों की सरकार है वहां गिरेबान में झांके और वहां कितने कितने बलात्कार हो रहे हैं उनकी परवाह क्यों नहीं करते, उनकी चिंता क्यों नहीं करते। जब वहां की घटनाएं होती हैं उन प्रश्नों को क्यों नहीं उठाते। एक तो ये आती है। दूसरा जो पिछड़ों की बात आई या दलितों की बात आई, इस देश का आज के समय में पहली बार देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री है जो सदन में खड़ा होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए और उनकी नकल करने के बाद पिछड़ों की और दलितों की जो बात आज कर रहे हैं और वो भी दो तरफा बयान देते हैं। एक तरफ कहते हैं बांटो मत और एक तरफ जाति की जनगणना की बात करते हैं। तो खुद में कंफ्यूज है, वो तय कर लें कि वो क्या बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते हैं। दूसरा, उनकी नकल करके जो आज उनके बात उठा रहे हैं कि पिछड़ों की और दलितों की, वो एक तरफ कुछ दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी ये कह चुके हैं जब मैं छोटा था तो मेरी दादी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, मेरे पिताजी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, मेरे हमारे पार्टी के मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जाता था तो दलितों के और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। तो एडमिट करते हैं 60 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने अन्याय करा। और मैं आपको अंसारी साहब बताना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है 864 और डीओपीटी लॉ जस्टिस में मैं जाता हूं तो वहां आंकड़े आते हैं पिछले 1947 से लेकर के, तो कभी भी 20-25% से ज्यादा सीटें नहीं भरी पिछड़ों की और दलितों की, खाली पड़ी रही। तो क्या उनका कोई जवाब दे सकता है? रिकॉर्ड है ना, मेरे कहने से कुछ हो सकता ना आपके कहने से कुछ हो सकता, जो टेलीविजन पे बैठे हैं प्रवक्ता साहब ना उनके कहने से कुछ हो सकता। मैं खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। तो ज्यादातर सीटें आज भरी हुई हैं पिछड़ों की और दलितों की। अगर उनको न्याय मिल रहा है जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ तो आज तर्क और कुतर्क क्यों? अभी जैसे अब लास्ट लाइन बोल रहा हूं, आपके टेलीविजन पे पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा है और इसमें दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये क्यों नहीं कह रहे भाई जहां पे बलात्कार हो रहे हैं अगर कोई सख्त बयान देता मुख्यमंत्री तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे कि जहां कांग्रेस और हमारी सरकार है वहां भी हो रही है, वहां भी हम सख्ती से निपटेंगे। जी ठीक है। शर्मा जी आपका नंबर है, आप सुनील जी अखिलेश जी की बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन छोटा सा प्रश्न ये है मेरा भी उसके साथ, लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या आपको इन 9 उपचुनाव जो विधानसभा की सीटों पर हो रहे हैं उसके लिए चिंतित करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है जी, लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव है, वो आम चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। और ये 9 जो सीटें हैं ये उपचुनाव है, एक प्रदेश का चुनाव है। और प्रदेश का जब चुनाव हुआ है तब 2022 में हुआ है, तब एक समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इनको करारी हार मिली है। 2024 में पूरे देश का चुनाव था, 36 राज्यों का चुनाव था। और मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी जो इतने सीनियर व्यक्ति पता नहीं किस स्कूल में पढ़ के आए हैं जिनको पहाड़ा या गिनती भी नहीं आती, इनके 99 सीटें, हमारे 243 और हम चुनाव हार गए। हमारे गठबंधन के 993 सीटें हैं और इनके गठबंधन के 240 भी नहीं पहुंचे और हम चुनाव हार गए। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने, हम चुनाव हार गए। ये पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं लोग। ये राहुल गांधी की दुनिया है अंसारी जी, जहां पर कि हार में भी या जीत में भी ढोल बजाना है। खैर,
अभी मैं एक चीज सुन रहा था, मैंने 3 बातें पूछी थी। मैंने रेस्ट हाउस कांड पूछा था मायावती जी का, उसके संदर्भ में बोलती बंद रही सपा की प्रवक्ता की, एक शब्द नहीं बोल पाए। मैंने मुलायम सिंह जी के उस बयान की बात की थी जो युवा महिलाओं के बलात्कार पे उन्होंने दिया था। मैंने आजम खान साहब के उस बयान की बात की जो उन्होंने महिलाओं के लिए दिया था। तीनों में बोलती बंद रहे, और ये वही आजम खान है जिन्होंने संसद के अंदर एक महिला स्पीकर के साथ जो बदतमीजी की थी, जिसके लिए मलुक साहब यहां हैं, संभवतः होंगे उस पीरियड में, जिस ढंग से एक महिला स्पीकर के साथ बदतमीजी की और सदन से बाहर भेजना पड़ा उनको, और इसके बाद भी माफी नहीं मांगी, तो वो घटना भी है। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है, कम से कम कांग्रेस तो ये न कहे महिलाओं के संदर्भ में। मैं समझता हूं अंसारी जी कि 70 साल के राजनीतिक इतिहास में यदि पहली कोई भस्म घटना हुई थी तो वो कांग्रेस के नेता ने किया था, तंदूर कांड। बोटी बोटी काट के अखिलेश प्रताप सिंह जी उसी युवा मोर्चा, उसी समय काल के युवा मोर्चा में कार्यकर्ता रहे होंगे उस समय, जब बोटी बोटी काट कर इसी दिल्ली में तंदूर में भून दिया था। वो एक महिला कार्यकर्ता थी इनकी। ये इतना विभत्स कांड आज तक किसी और जगह उसमें नहीं हुआ जो कांग्रेस ने किया। ये भौरी देवी कांड, ये मदेरणा जी, कौन थे ये सब? ये सारे कांड करने वाले कांग्रेसी हैं। ये तो कम से कम महिलाओं के ऊपर बात नहीं कर सकते, शर्म आनी चाहिए इनको। और आज जो आप उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अंसारी जी कि हार का डर किसको है? इसमें हार का डर है, तब आप फिर से फतवा की राजनीति चालू हुई है। आज जो है महाराष्ट्र के अंदर में केवल 9 चुनाव का विषय नहीं है, देश में अन्य जगह भी चुनाव चल रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज जो है एक ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने फतवा जारी किया है, और उसमें कहा, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, और जिसमें नाना पटोले कांग्रेस के नेता जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह पत्र जारी करके कहा है कि जो 17 मांगे हैं उलेमाओं की, उलेमा बोर्ड की, मुसलमानों की, इसको हम पूरा करेंगे। जिसमें कहा गया है कि नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे, जिसमें कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में आरक्षण देंगे मुसलमानों को, जिसमें कहा गया आरएसएस को प्रतिबंधित करेंगे। ये सारी मांगे 17 मांगे उसमें की गई हैं, और जिसमें नाना पटोले और इसके अगाड़ी ये पूरा जो गठबंधन है इनका, इंडी गठबंधन, ये मुसलमानों के 17 मांगों के लिए सहमति व्यक्त करके और उसके बाद फतवा जारी करा रहा है कि मुसलमान एक होके इनको, कांग्रेस को और ये इंडी गठबंधन के लोगों को वोट दे। तो आज इनका स्तर यह है कि आज चुनाव की हार देखते हुए मुसलमानों के साथ आज पूरे देश को तोड़ने का, विभाजन की बात कर रहे हैं। अरे किसका 10% दोगे? दलितों का दोगे? पिछड़ों से काट के दोगे? कहां से दोगे? धर्म के आधार पर आरक्षण तो है ही नहीं। क्या करोगे? संविधान बदलोगे? हमसे कहते हो संविधान बदलने की बात, और 10% आरक्षण की इनसे वादा करते हो मुसलमानों से। मुसलमानों को भी ठग रहे हो। और यही थे सपा वाले जो 2012 में अपने घोषणा पत्र में 15% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही। 12 से 17 तक के रहे, कभी नहीं दे पाए क्योंकि दे ही नहीं सकते थे। अरे भैया, ये हिस्ट्री सुन के याद, अखिलेश प्रताप सिंह जी चचा जान, आपको भी बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आपके नेता, आप मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। हरियाणा की हार ने आपको औकात में ला दिया है। वहां पर बता दिया है कि न जवान चले, न पहलवान चले, न किसान चला, वहां पर चला तो मुसलमान चला। इसीलिए मुसलमान किए बैठे हो, और आज फतवा के आधार पर फिर से चुनाव पे जाने की कोशिश कर रहे हो। शर्मा जी आराम से बात कीजिए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? सुनील जी धन्यवाद। सुनील जी क्या आपको लगता है? तो बाकायदा सही चीज है। ठीक है सर, ठीक है। रहे थे तो हमारी भी क्रम टूटते हैं। ठीक है सर, रोका आपको किसी ने नहीं रोका। मैं सुनील जी, अखिलेश जी और दलूज जी की तारीफ करूंगा इसलिए, इस बात के लिए कि लंबा चौड़ा बोले शर्मा जी, किसी ने नहीं रोका। सुनील जी आपको लगता है कि लोकसभा पुरानी बात हो गई और ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें आपको क्या लगता है, क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट है? क्यों अखिलेश यादव? अरे शर्मा जी एक सेकंड प्लीज, आपको किसी ने देखिए के शर्मा जी ने एक तो हमारे नेता, अखिलेश यादव को लगता है कि 9 की 9 सीटें आप जीत रहे हैं? ठीक बात है। देखिए सबसे पहले मैं आपके सवाल के जवाब पे आऊं। के शर्मा जी ने हमारे नेता के कॉलेज और डिग्री पर सवाल खड़ा किया, कहां से पढ़े हम तो बता देंगे।
क्या के शर्मा जी अपने नेता का कॉलेज और डिग्री मैंने बता अखिलेश पाओगे? प्रताप सिंह जी को बोला है। अखिलेश प्रताप सिंह जी को ये बोला है, पहले आप समझ लीजिए। हाँ, इधर से उधर हो गया आप। शर्मा जी मत बोलिए ना प्लीज। मैंने उन्होंने मुझे गलत बोल दिया, इसलिए नंबर बोला। आएगा, बोल लीजिएगा आप। नहीं प्लीज शर्मा जी गलत, आप कार्यक्रम को डिवेल कर रहे हैं सर। नहीं प्लीज गलत बात। हम तो बीच अरे में लिख लीजिए ना सर, फिर से आपके पास आएंगे। आप लिख लीजिए ना शर्मा जी, फिर से आपके पास आऊंगा सर। अरे आप लंबा चौड़ा बोले, किसी ने नहीं रोका आपको। प्लीज मत बोलिए प्लीज। और सुनील जी आप पूरी कीजिए। अंसारी साहब, जहां तक अंसारी साहब, आप लोकसभा के प्लीज चुनाव मेरा का, आपसे रिक्वेस्ट अरे है हम आपके कि गलत विषय पे कोर्ट मत कराइए। फर्जी डिग्री नहीं दिखा पाओगे आप। जहां तक सवाल अंसारी हमें साहब पता है आपके सवाल का है, आपके नेता की अरे डिग्री बोल पता लेने है। दीजिए भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आपको बुरा लग रहा है? नहीं, आप गलत बोलेंगे तो देखिए, मैं मैं केवल एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप गलत हमें पूछ लेंगे। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने मिलकर आपसे तो जरूर बात के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। उपचुनाव में और 27 के चुनाव में यही समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस नेता के बारे में कह रहे हैं कि नाबालिग हैं जिस नेता ने उत्तर प्रदेश में 19 लाख लैपटॉप बांट दिए, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, मेट्रो चलाई, जनेश्वर गांव बनाए, लोहिया आवास बनाया, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम किया, जिनके फीते अभी तक आप काट रहे हो। एक काम नहीं। महिला सुरक्षा की बात करते हो, माननीय अखिलेश यादव जी 1090 लेकर के आए। आप पूछिए इनसे कि उत्तर प्रदेश में डायल 100 कौन लेकर के आया? थानों में अच्छी गाड़ी और इंटरनेट किसने लगवाया? आपने लगवाया। आप तो केवल बातें करते हो, आप चंदा चोरी करते हो, जमीन घोटाला करते हो, बलात्कारियों को बचाते हो। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे कि नहीं छीन रहे? जो उनके चेहरे पर लाली दिख रही है ना, पिछड़े दलितों को आरक्षण छीनकर ज्यादा खाना खाने पर जो उनके गाल लाल हो रहे हैं, वही पिछड़े दलित, वही पीडीए सब ठीक कर देगा। आप परेशान मत होइए। जब पीडीए का नारा आया तो सामंती विचारधारा के पेट में दर्द होने लगा। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, जो पिछड़े दलितों के खिलाफ हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये तो लोकतंत्र है। जनता के बीच गए हैं 9 के 9 लोग, जनता जो तय करेगी वो स्वीकार है। योगी जी के पेट में इसलिए दर्द है कि उनको लग रहा अमित शाह जी उनको बदल देंगे। अमित शाह जी को लग रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में डिप्टी अलग लड़ रहे हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार के भेद चढ़ा दिया आपने उत्तर प्रदेश को। सड़कें हैं नहीं, बिजली आ नहीं रही, अस्पतालों में दवा है नहीं। असली मुद्दे पे बात नहीं करोगे। बेरोजगारी पे बात करो ना, महंगाई पे बात करो ना। आप बात करो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, आप एजुकेशन पे बात करो, आप बात करो अपने वादों पर। आप क्यों अपने वादों से भाग रहे हो? क्यों कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे? सुनील जी समाप्त कीजिए प्लीज। कुछ तो आप बोलो जो सकारात्मक हो। क्यों सकारात्मक सोच भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में नहीं आती? हाँ, एक बात सच है, जैसे ही सपाइयों को देखते हैं भाजपाई बेचारे घबरा जाते हैं। ये जानते हैं कि अभी सपाइयों ने हाफ किया है, अभी ये साफ करेंगे तो नंबर तो आएगा साफ का, जनता साफ करेगी। ठीक है अखिलेश जी, क्या हरियाणा में जो आपके साथ हुआ जी, आपको लगता है कि वो अति आत्मविश्वास था और अब आगे आपको फूक फूक कर कदम रखना है? इसका भी जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए शहीद भाई सर, बीजेपी के नेता ने गलती कर दी, क्योंकि जब वो किसी की शिक्षा और क्वालिफिकेशन और पढ़ने वाले विद्यालय का जिक्र या सवाल किसी पे खड़ा करते हैं तो खुद घिर जाते हैं, क्योंकि वो अपने मानी साहब का तो कुछ बता नहीं सकते। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के क्या बताएंगे, कहाँ से पढ़े? अकेले ऐसे हैं देश में विद्यार्थी कि वो आज तक कोई नहीं मिला कि जो ये कहे हम इनके साथ पढ़े हैं, और कोई ये नहीं मिला कि हमने इनको पढ़ाया है। खैर, वो सब्जेक्ट जाने देते हैं, ये इनका बहुत कमजोर पिच है। देखिए, ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान में जितने भी बलात्कारी दुराचारी, उनका सबसे ज्यादा कौन सा पार्टी संरक्षण देती है? कर्नाटक में 2500
इस तरह से महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले नेता के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, कौन से लोग खड़े हैं? आप कश्मीर से शुरू करिए ना, उत्तराखंड होते हुए आसाम तक चले जाइए। आप साथ देते हैं, साथ खड़े रहते हैं, महिमा मंडन करते हैं उनको अपने पार्टी में बड़े बड़े पद देते हैं। ये कौन सी पार्टी करती है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में डरी हुई है। कारण उसका ये है कि उसका कोई एजेंडा नहीं चल रहा, रोजाना अपने बयान बदल रहे हैं। पहले कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा, फिर यूपी में ही डिप्टी सीएम ने उसकी हवा निकाल दी, कहा कि ये बीजेपी का नारा नहीं है। और कल तो महाराष्ट्र में जो वहां के डिप्टी सीएम ने कह दिया, और बड़े तल्ख लहजे में कह दिया, यहां तक कि कह दिया कि कुछ बाहरी लोग, हमारे यूपी के सीएम जो बीजेपी के हैं और बीजेपी के अलायंस पार्टनर ही कह रहे हैं कुछ बाहरी लोग आके ऐसी बातें चल रहे हैं। यूपी में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। अरे इतना बड़ा उपहास एक पार्टी का नेता अपने साथी का कर रहा है, अवसर कौन दे रहा है? आप खुद अवसर दे रहे हैं यूपी को बदनाम अपमानित करने के लिए। आपके जब सारा का सारा दारोमदार यहां, अरे भैया बोलेंगे पापा विश्व गुरु हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। एक परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पाते हो, एक परीक्षा यूपी में 8 वर्षों में कंप्लीट नहीं करा पाए कि नौजवानों की नौकरी जिससे लग जाए। लाखों लाख नौजवान तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, भाड़ा लगा के आते हैं, इम्तिहान देते हैं, बाद में पता लगा पर्चा लीक हो गया इम्तिहान पे, फिर बात कर। चलिए आपकी बात मान लिया, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मलूक जी क्या कटेंगे तो बटेंगे, क्या बबुआ, क्या बेटी, क्या सफाई, बेटिया घबराई? अरे सर आऊंगा ना आपके पास। सर मलूक जी रह गए ना, एक ही बार उनके पास गया था। मलूक जी 1 मिनट आपका, और उसके बाद के शर्मा जी के पास। इस समय इस सेगमेंट में ज्यादा समय नहीं देंगे आप, बताइए। यही मुद्दे रहेंगे, कुछ और मुद्दे हैं? अंसारी साहब अरे नोट कर लीजिएगा, समय निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कितना बोला। बोलिए सर। हाँ अंसारी साहब मैं सीधा बोलना शुरू करता हूं। बोलिए। देखिए अभी ये करीब 7.5 साल हो गए इस सरकार को। विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो विधानसभा में अपनी विधायक निधि लगाते हैं। सांसद को भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी अपनी सांसद निधि लगाते हैं। लाखों करोड़ सरकार का बजट होता है, वो भी उसको विकास में लगाते हैं कहीं ना कहीं। और जो हमारे साथी बैठे हैं, हम वैसे तो उनको बहुत, साजन जी को बहुत व्यक्तिगत स्तर पर पसंद करते हैं, पर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं है। और अब एक तरफ वो कहा हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने ये डेवलपमेंट कर दिए। ये बात सही है, डेवलपमेंट होते रहे हैं हर सरकार में। मलूक नागर जी क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, समय इसने की ही आज्ञा हमें दे रहा है। के शर्मा जी, सुनील सिंह साजन जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मलूक नागर जी, आप, अरे सर समय बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत बहुत माफी। आप सभी का बहुत धन्यवाद दंगल में शामिल होने के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।